तो कूलम्ब पोटेंशियल के हम लोग यहाँ पे पता चल गया हम लोग को डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे पार्टिकल हम लोग का इलेक्ट्रॉन है, जेड न्यूक्लियस है हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कूलम्ब पोटेंशियल वी ऑफ आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस के Q1 Q2, ठीक है, जेड ई स्क्वायर बाई आर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। और डब्ल्यू के भी किसके लिए वैलिड होगा अभी हम बताएगा, हम ओनली एल इक्वल 0 के लिए, है ना, मतलब एस स्टेट के लिए हो जाएगा, इसके लिए वैलिड होता है हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मेथड से। इसका एनर्जी लेवल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे जेड ई सी हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, जेड जो इलेक्ट्रॉन होगा आर इक्वल 0 से आर इक्वल ए तक ही रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1D में कन्वर्ट करेंगे 3D को, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसको मान सकते हैं कि ये आर इक्वल 0 से आर इक्वल ए तक, ठीक है, बाउंड है हम लोग यहाँ पे, इसके बाहर जा नहीं सकता है, या न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिर सकता है हम लोग यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन हम लोग का यहाँ पे रहेगा, इधर ऐसे मूव कर रहा होगा हम लोग यहाँ तक है, पहला चीज। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्वांटाइजेशन कंडीशन से हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे कि डायरेक्ट हम लोग का एनर्जी का डिपेंडेंसी पूछेगा तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। 1D में कन्वर्ट करने के बाद एनर्जी का जो डिपेंडेंसी होता है एन पे, क्या होता है हम लोग यहाँ पे एन टू द पावर 2V अपॉन V+2, जब हम लोग का पोटेंशियल इस फॉर्म में रहेगा अल्फा, ठीक है। तो ये एनर्जी का डिपेंडेंसी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक। और अभी हम लोग तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे क्वांटाइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पे हो जाएगा क्वांटाइजेशन मेथड में हम लोग यहाँ पे आर इक्वल 0 टू आर इक्वल टू ए, तो आर इक्वल 0 एक बाउंड्री है और आर इक्वल टू ए है हम लोग यहाँ पे, तो ये फिक्स नहीं है ए, ठीक है, रेडियस हम लोग यहाँ पे अलग अलग। तो एक हम लोग कैसे फाइनल करेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो बाउंड्री का जो टर्निंग पॉइंट होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कैसे हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ऑफ आर एट आर इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू ए, यानी कि वी ऑफ ए फाइनल करना है हम लोग यहाँ पे। तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से तुम ए फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग टर्निंग में। तो जो क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होता है हम लोग का, x1 टू x2 हो जाएगा, ठीक है, और 1/h कट, और ये होता है हम लोग का देखो √2m ई माइनस वी एक्स 1D के लिए डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा n पाई, ठीक है, n इक्वल हम लोग 1 से लेते हैं हम लोग यहाँ पे, या 0 से लेते तो n+1 पाई माइनस β1 प्लस β2। β1 क्या हो जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट है 0, β2 क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 0, ये होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको जब हम लोग 1D में कन्वर्ट कर देंगे तो आर में वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आर इक्वल टू 0 टू आर इक्वल टू ए तक, ए हम लोग का यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ए का फॉर्म क्या हो जाएगा हम लोग, ए इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई ई, है ना, ये हो जाएगा। तो सीधा हम लोग लिख के हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आर इक्वल टू 0 टू आर इक्वल टू ए, ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं 2m, और यहाँ पे देखेंगे ई माइनस वी ऑफ आर, तो वी ऑफ आर हम लोग का ये है भाई के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जेड ई स्क्वायर बाई आर डी आर, ठीक है, 1D है इंटीग्रेशन, यहाँ पे n पाई β1 हम लोग का 0 है, β2 भी 0 है, n पाई h कट हो जाएगा हम लोग का। n हम लोग का कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है भाई, है ना। अब हम लोग का देखते हैं n स्टार्ट फ्रॉम 1, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। अब इसको इंटीग्रेशन करना है हम लोग यहाँ पे, तो ये इंटीग्रेशन करोगे तो एनर्जी मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन, हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का है, देखो यहाँ पे ए के फॉर्म में इंटीग्रेशन करना है ना हम लोग यहाँ पे, तो ये जो पूरा टर्म है ना जेड ई स्क्वायर बाई आर, यहाँ से तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, उसको तुम ए के फॉर्म में लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे। क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, के जेड ई स्क्वायर को मैं माइनस ए लिख सकता हूँ यहाँ से, बस इंटीग्रेशन तुम करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो कैसे भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी तुमको जैसे होता है तो उसका एनर्जी हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो बाउंड स्टेट के लिए यहाँ पे देखो पोटेंशियल हम लोग का नेगेटिव हम लोग यहाँ पे, तो इससे हम लोग का क्या हो जाएगा बाउंड स्टेट होने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग बाउंड स्टेट बोला ना, तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन द पोटेंशियल, मतलब नेगेटिव से भी कम होना चाहिए। मतलब एक चीज तो माइंड में ये आ रहा है कि बाउंड स्टेट होने के लिए हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि पोटेंशियल खुद ही नेगेटिव है, तो उससे भी नेगेटिव होना चाहिए, एनर्जी नेगेटिव होगा हम लोग यहाँ पे, तभी हम लोग का बाउंड स्टेट होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटर ये रहेगा हम लोग यहाँ पे कि ये फिजिक्स हम लोग यहाँ पे यूज करके माइनस यहाँ पे कॉमन ले हम लोग यहाँ पे। अगर यहाँ पे तुम कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, √2m, ठीक है, यहाँ पे है ही, और यहाँ पे अगर तुम कॉमन लिए रूट माइनस ई, तो क्या बचेगा भाई हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट में बचेगा a बाई आर -1 0 टू ए डी आर इज इक्वल टू n पाई h के, क्योंकि हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ई नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि हम लोग का बाउंड स्टेट बोला गया हम लोग यहाँ पे,
है ना। तो और पोटेंशियल खुद ही नेगेटिव है हम लोग यहाँ पे, तो उससे कम होना चाहिए। बाउंड स्टेट के लिए क्या बोला गया था, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन द पोटेंशियल होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये तो कांस्टेंट ही हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा देखो √-2me, और ये हम लोग को इंटीग्रेशन करना है 0 to a, ठीक है, 0 to a हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हम लोग यहाँ पे। क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे 0 to a इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ a/r-1 dr इज इक्वल टू n/h। तो a यहाँ पे मैं पुट कर दिया हम लोग यहाँ पे, क्या पुट कर दिया हम लोग यहाँ पे, r इज इक्वल टू, ठीक है, r इज इक्वल टू पुट कर दो तुम यहाँ पे a cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, या तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो r इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये जो इंटीग्रेंट हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे dr इज इक्वल टू पुट करना पड़ेगा, dr इज इक्वल टू a, इसको हो जाएगा 2 cos थीटा, ठीक है, sin थीटा d थीटा, ये भी तो पुट करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। फिर उस सबसे लिमिट भी चेंज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग का a का वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, r में ही हम लोग यहाँ पे उसके फॉर्म में लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, a 2 cos थीटा sin थीटा d थीटा आ जाएगा dr इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जब इसको पुट करोगे इंटीग्रेंट, ये क्या हो जाएगा, a/r है, तो a cos स्क्वायर थीटा, तो 1/cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा -1, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है हम लोग यहाँ पे, तो sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, स्क्वायर उससे बाहर आएगा तो tan थीटा आएगा हम लोग यहाँ पे। समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे, इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हम लोग यहाँ पे -√2me 0 to a, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे tan थीटा, ए चेंज हो जाएगा, लिमिट है ना, dr की जगह क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, dr की जगह तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे a 2 sin थीटा cos थीटा और d थीटा इज इक्वल टू n/h, ठीक है। तो r इज इक्वल टू तुम यहाँ पे 0 पुट करोगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 1, और r इज इक्वल टू तुम यहाँ पे a पुट करोगे, सॉरी थीटा इज इक्वल टू π/2, ठीक है, जो भी थीटा का लिमिट चेंज होगा, पहले इसको हम लोग देखते हैं, तो ये sin थीटा अपन cos थीटा हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेंट में हम लोग यहाँ पे। सर डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा होगा, 2 cos, हाँ यहाँ पे -sin थीटा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू a में, तो यहाँ पे तो ये तो √2me है, ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस भी था हम लोग यहाँ पे, तो ये -2 आ जाएगा, इसको जब तुम इंटीग्रेशन करना है π/2 to 0 तक, तो sin स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये आ जाएगा, रिडक्शन फार्मूला यूज कर लो, या तुम डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, जो cos 2 थीटा वाला फार्मूला से यूज कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे 1 - cos 2 थीटा/2, वो वाला कर सकते हो, या रिडक्शन फार्मूला से डायरेक्ट मैं करता हूँ, तो ये आ जाएगा -2me, ठीक है, और यहाँ पे -2a था हम लोग यहाँ पे, और ये हो जाएगा n-1/n, ठीक है। यहाँ पे जब तुम सॉल्व करोगे हम लोग यहाँ पे, तो तुमको इसमें, क्योंकि देखो π/2 पुट कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे 0 नहीं हो रहा हम लोग यहाँ पे, है ना, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे दोनों मेथड हम लोग यूज करेंगे, ये वाला sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो 1 - cos 2 थीटा/2, या जब रिडक्शन फार्मूला यूज करोगे तो उसके सामने का जो फार्मूला है उसको भी तुमको लगाना पड़ेगा हम लोग, ठीक है। तो ये वाला मेथड हम लोग यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या है π/2 to 0 लिमिट हम लोग यहाँ पे, इसके जगह हम लिखेंगे 1 - cos 2 थीटा/2, ये हो जाएगा d थीटा n/h, ठीक है, और इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -√2me, और यहाँ पे -a, ठीक है, π/2 to 0, ये हो जाएगा 1 d थीटा, और एक आ जाएगा हम लोग यहाँ पे -π/2 to 0 और cos 2 थीटा d थीटा इज इक्वल टू n/h। तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, देखो cos 2 थीटा का sin 2 थीटा/2 आ जाएगा, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, π/2 करोगे तो भी 0 हो जाएगा, बचेगा ये बस ये वाला टर्म हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -2me इंटू -a, इसको जब तुम वैल्यू पुट करोगे तो 0 - π/2, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो 0 - π/2 इधर से आ जाएगा इक्वल टू n/h, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना।
क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे एनर्जी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो -2me इंटू पाई/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई एच कट। तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो, जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसका हम लोग यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे जब तुम स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर भी रहेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। ये इस तरीके से आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा हम लोग ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई ई। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे ए, यहाँ पे ए में ई स्क्वायर यहाँ पे और एक आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे के स्क्वायर, ठीक है, जेड ई स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -me/2, है ना। 2me था हम लोग यहाँ पे, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन स्क्वायर और एच का स्क्वायर। तो यहाँ से एक ई और ई कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक। तो ई इज इक्वल टू हम लोग का आएगा फाइनली, ई इज इक्वल टू आएगा हम लोग यहाँ पे -12 के स्क्वायर जेड ई स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर और m बाई एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर, ये आएगा, तुम देख सकते हो एनर्जी आएगी ये, ठीक है। n का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर में हम लोग को, ठीक है। तो ये हम लोग का एनर्जी आइगन वैल्यू आएगा। अभी हम लोग जब एटॉमिक मॉलिक्यूलर में हाइड्रोजन एटम के लिए जब सॉल्व करेंगे ना तुम, तो भी इतना ही आता है हम लोग, तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे जब हाइड्रोजन एटम पढ़े तो वहाँ पर भी हम लोग सॉल्व किए थे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हम लोग करके, ठीक है, टोटल एनर्जी हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए, तो इतना ही एनर्जी वहाँ पे भी आया था हम लोग यहाँ पे। जब तुम हाइड्रोजन एटम में सॉल्व करते हो ना हम लोग यहाँ पे, तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ से फाइंड करते हो वेलोसिटी वाला mv²/r इज इक्वल टू, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे -k जेड² जो पोटेंशियल होता है हम लोग यहाँ पे r², है ना, इस तरीके से, और mvr इज इक्वल टू एन एच कट। ये दोनों इसको सॉल्व करके भी तुम यहाँ पे एनर्जी फाइंड करते हैं हम लोग यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ, तो भी इतना ही हम लोग का हाइड्रोजन एटम का आता है हम लोग। एग्जैक्ट जब पूछा जाएगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, लेकिन जब डिपेंडेंसी पूछा जाएगा तो हम लोग यहाँ पे उससे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके का हम लोग बस इंटीग्रेशन ही हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तुम इतना देख सको क्वांटम मैकेनिक्स 2 में इंटीग्रेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे। अभी तो और भी तुम इंटीग्रेशन का फॉर्म देखोगे हम लोग जब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्केचिंग में, उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन वो भी यूज होगा। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के लिए हम लोग यहाँ पे देखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे कि जो फॉर्मूला तो t⁻² गामा, और यहाँ पे गामा इज इक्वल टू ये हम लोग यहाँ पे, और x1 to x2 हम लोग यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये टू बी जो भी रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इससे पता चलेगा x1 x2 हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल से, गिवन पोटेंशियल से पता चलेगा हम लोग, ठीक। तो टर्निंग पॉइंट पे हमको पता है हम लोग यहाँ पे कि जो पोटेंशियल, जो टोटल एनर्जी ओनली पोटेंशियल एनर्जी होता है हम लोग। तो सबसे पहले जब भी हम लोग का ट्रांसमिशन ऑप्शन फाइंड करना रहेगा जो कोई भी पोटेंशियल का, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पोटेंशियल को ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो Vx देख सकते हो यहाँ पे जो पोटेंशियल का जो फॉर्म होगा हम लोग यहाँ पे, ये किस तरीके से होगा हम लोग उसको जब हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। Vx इज इक्वल टू 0 है हम लोग यहाँ पे, कहाँ तक, लेस देन 0 पे, तो ये हम लोग का 0 हो गया इधर। पोटेंशियल को हम लोग ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे, इधर 0 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इधर हम लोग का पोटेंशियल क्या है हम लोग यहाँ पे 0 है, लास्ट ये x इक्वल 0 ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ से क्या हम लोग यहाँ पे V0, ठीक है, इधर पोटेंशियल 0 है हम लोग यहाँ पे, और इसके बाद हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो पोटेंशियल है हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे Vx इक्वल 0 लेस देन 0 पे, और V0 माइनस kx। तो ये हम लोग का ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जिसका स्लोप नेगेटिव हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से कंपेयर करोगे, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे देखो x इक्वल 0 पे, x इक्वल 0 पुट करते हैं हम लोग, ये Vx है ना हम लोग यहाँ पे, इसको ड्रॉ करना है हम लोग यहाँ पे। तो Vx है इज इक्वल टू V0 माइनस kx। तो x इक्वल 0 पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा V0, और यहाँ पे V0 है पोटेंशियल, इसके बाद, ठीक है, यहाँ तक 0 था हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल, उसके बाद अचानक से हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे V0 हो गया, सडन चेंज हो गया, तभी तो हम लोग देखते हैं ना पोटेंशियल बैरियर हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद क्या हो रहा है पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे देखो x इज, अब हम लोग का जो V0 0 कब हो रहा है, Vx इक्वल 0 करेंगे तो ये 0 हो रहा है जब V0 माइनस kx, तो x इज इक्वल टू V0 बाई k।
तो ये हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से आके स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके का पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे, कि सीधा हम लोग यहाँ पे जीरो रहेगा, ठीक है, और ये इस तरीके का पोटेंशियल है। ऐसा भी हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, तो ओनली वी नॉट रहेगा तो इस तरीके का होगा, उसके लिए भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे पोटेंशियल इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, ये एक्स इक्वल टू जीरो है, पोटेंशियल बैरियर टाइप का है, मतलब इस तरीके से ये डिक्रीज हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो इधर हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं, पार्टिकल इनकमिंग, ठीक है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हम लोग निकालने के लिए, ठीक है, फ्लक्स निकालते हैं, इंसिडेंट पार्टिकल, रिफ्लेक्टेड पार्टिकल, कुछ आता है, सॉल्व करते हैं। तो उसी को हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू के बीच डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, कि ये जो हम लोग का पोटेंशियल इस तरीके से है, अब हम लोग का देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे देखो पोटेंशियल को तो हमें पुट करना पड़ेगा, लेकिन x1 x2 फाइंड करना पड़ेगा। तो एक हम लोग का तो ये हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे जब एनर्जी हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एनर्जी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे और x1 x2 फाइंड करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे एक एनर्जी लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से एक एनर्जी लाइन ड्रॉ करूंगा हम लोग यहाँ पे, तो दो टर्निंग पॉइंट आएगा हम लोग यहाँ पे, एक तो एक्स इक्वल जीरो पे आएगा हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे सडन चेंज हो रहा है, और एक यहाँ पे आएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से आएगा ना हम लोग जब टर्निंग पॉइंट एनर्जी का हम लोग ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो ये एक टर्निंग पॉइंट होगा और ये एक टर्निंग पॉइंट होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये एक्स इक्वल जीरो पे जो टर्निंग पॉइंट है वो एक होगा हम लोग यहाँ पे, एक्स इक्वल जीरो x1, ठीक है, यहाँ से, और ये जो टर्निंग पॉइंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे तो जैसे बीटा वन बीटा टू कोई हम लोग यहाँ पे लेना नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो टर्निंग पॉइंट फाइंड करोगे, ठीक है, टर्निंग पॉइंट एक हो जाएगा हम लोग यहाँ पे x1 इक्वल जीरो, और x2 के लिए क्या फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, कि टर्निंग पॉइंट पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, vx हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, ये करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू vx, x2 के लिए एट x इज इक्वल टू x2, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, E इज इक्वल टू वी नॉट माइनस के एक्स एट x इज इक्वल टू x2। तो यहाँ से तुम x2 फाइंड आउट कर सकते हो, x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x2 इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वी नॉट माइनस ई बाई के। अब तुमको क्या करना है, बस यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू टू द पावर माइनस टू गामा, और यहाँ पे गामा इज इक्वल टू है वन बाई एच कट x1 टू x2, तो जीरो टू यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट माइनस ई बाई के, और रूट टू एम वी नॉट माइनस के एक्स और माइनस ई, है ना, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे डी एक्स ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। अब इसको तुमको कैलकुलेट करना है, ये जो इंटीग्रेशन है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन को बस तुमको कैलकुलेट करना है। अभी तो यहाँ पे एक्स वाला है ना हम लोग यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाला भी कैलकुलेट किए थे हम लोग यहाँ पे, वन अपन एक्स वाला भी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये सिर्फ एक्स वाला है, तो इसको तुम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो वही है ना, बस गामा ही तो फाइनल करना रहेगा यहाँ पे। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई एच कट, और ये हो जाएगा जीरो और वी नॉट माइनस ई बाई के, ये एक्स का वैल्यू ये पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ से हम लोग यहाँ पे रूट टू एम कॉमन ले लो, और ये स्क्वायर रूट में बचा हम लोग यहाँ पे वी नॉट माइनस ई और माइनस के एक्स हो जाएगा डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे वन बाई एच कट, ठीक है, और ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे रूट टू एम, और इसको तुम कैलकुलेट करो जीरो टू वी नॉट माइनस ई बाई के, ये क्या हो जाएगा वी नॉट माइनस ई माइनस के एक्स टू द पावर हाफ, है ना, ये होगा डी एक्स। तो इसका तो इंडिकेशन हमको आता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको टोटल को तुम कुछ मान सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वी नॉट माइनस ई माइनस के एक्स टू द पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, अभी ए एक्स वाला में किया था ना, वही तो है हम लोग यहाँ पे, माइनस के लिमिट पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे जीरो टू वी नॉट माइनस ई बाई के, और यहाँ पे जो है रूट टू एम अपॉन एच कट है ही। तो क्या आ जाएगा जब इसको तुम सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे रूट टू एम बाई एच कट इंटू टू बाई थ्री, और यहाँ पे माइनस के यहाँ पे रख दो। इसका जब तुम वैल्यू पुट करोगे एक हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वी नॉट माइनस ई, माइनस एक्स की जगह क्या पुट करना है हम लोग यहाँ पे वी नॉट माइनस ई बाई के। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वी नॉट माइनस ई के, तो पहले से बाई के, इस टोटल तो पावर थ्री बाई टू, है ना, माइनस एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो वी नॉट माइनस ई टू द पावर थ्री बाई टू, थ्री बाई टू नहीं भूलना है ना हम लोग यहाँ पे ऊपर में।
तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको जब तुम सॉल्व करोगे, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे वी नॉट के और के कैंसिल हो जाएगा, तो वी नॉट माइनस सी माइनस वी नॉट माइनस सी ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली ये टर्म बचेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। और ये माइनस है हम लोग यहाँ पे, तो ये आ जाएगा √2m बाई एच कट 2/3, ठीक है, 1 बाई के, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करके तो प्लस हो गया, और ये आ जाएगा वी नॉट माइनस e⁻3/2, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा गामा, तो हम लोग का टी फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, तो टी इक्वल क्या होता है e⁻², गामा, है ना। तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, ठीक है, और क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस, यहाँ पे तुम देख सकते हो -2, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इंटू जो भी हम लोग यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे √2m बाई एच कट के, ठीक है, ये कांस्टेंट था हम लोग यहाँ पे, इंटू 2/3 और वी नॉट माइनस e⁻3/2, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे। गामा का वैल्यू बस यहाँ पे फाइंड करना रहता है, तो जो भी पोटेंशियल दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिमिट पुट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे एक दो क्वेश्चन तुम लिख लो, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे तुम इसको ट्राई करना हम लोग यहाँ पे, टर्निंग पॉइंट टर्निंग ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट से हम लोग यहाँ पे, ये देखो, ये इससे कितना इजी हो गया, ठीक है। जब उससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, वी नॉट माइनस सी वी माइनस सी, जो पोटेंशियल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो तुम इसके लिए फाइंड आउट करना सबसे पहले, इसके बाद तुम जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मैं ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, वी एक्स इक्वल तुमको दिया गया है, पोटेंशियल बैरियर हम लोग यहाँ पे, एन स्टेप पोटेंशियल, ठीक है, दोनों के लिए हम फाइंड करते हैं हम लोग यहाँ पे। और चेक करना है तुमको यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, या स्टेप पोटेंशियल जो वी एक्स इक्वल क्या रहेगा हम लोग यहाँ पे, जो अभी कांस्टेंट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 0 एक्स इज लेस देन 0 पे, और यहाँ पे वी नॉट कहाँ पे हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे स्टेप पोटेंशियल के लिए हम लोग तुम फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और इसके लिए जब तुम फाइंड आउट करोगे पोटेंशियल बैरियर के लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा वी एक्स इक्वल टू, बस यहाँ पे तुमको इंटीग्रेशन करना है, बस लिमिट बस तुमको डिफरेंस होगा, ठीक है, 0 कहाँ पे हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट और मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए। इसका मतलब क्या है कि -a to a तक वी नॉट रहेगा और बाकी जगह पे 0 हो जाएगा, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से होगा स्टेप पोटेंशियल, ये वी नॉट होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये तुमको सॉल्व करना है हम लोग यहाँ पे। सेकंड हम लोग का जो क्वेश्चन रहेगा हम लोग यहाँ पे, जो भी तुमको पोटेंशियल दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है तुमको। जो फॉर्म हम लोग का इस तरीके से दिया है, वी नॉट माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये 0 है अदरवाइज, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2 वी नॉट बाई के, तो ये हो जाएगा एक माइनस, ठीक है, 2 वी नॉट बाई के 2 प्लस 2 वी नॉट बाई के, तक यहाँ पे है हम लोग यहाँ पे, और ये हम लोग का एक्स इक्वल 0 है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से है हम लोग यहाँ पे, और ये वी एक्स है हम लोग यहाँ पे, ये वी नॉट है। तो यहाँ पे तुम एक लाइन तुम ड्रॉ कर सकते हो हम लोग यहाँ पे एनर्जी का, और तुम टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये 2 पॉइंट में हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एक पॉइंट ये आ जाएगा, एक पॉइंट ये आ जाएगा हम लोग, इससे तुमको फाइंड आउट करना है भाई। बेसिकली हमको यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे तुम पोटेंशियल इज इक्वल टू, यहाँ पे तुमको टर्निंग पॉइंट फाइंड करना है ना हम लोग यहाँ पे, तो फॉर टर्निंग पॉइंट क्या करोगे, x1 एंड x2 क्या करोगे, E इज इक्वल टू, ठीक है, वी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू x1, तो यहाँ से एक मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्या मिलेगा देखो यहाँ पे x1, यहाँ पे तुम देख सकते हो, मैं एक तुमको टर्निंग पॉइंट फाइंड करके देखता हूँ, जो x1 आएगा, x इज इक्वल टू x1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे E, है ना, इधर है, तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, और इज इक्वल टू वी नॉट माइनस हाफ के x1 स्क्वायर, तो x1 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा
क्या आ जाएगा हम लोग, x1 इज इक्वल टू वी नॉट माइनस ई 2/k, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, और इसका स्क्वायर रूट ये आएगा हम लोग यहाँ पे। x2 भी ऐसे ही आएगा हम लोग यहाँ पे, x2 क्या आ जाएगा, x2 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये माइनस है हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे। तो एक हम लोग आ जाएगा वी नॉट प्लस ही होगा क्या कि माइनस ही होगा हम लोग, ठीक है। तो जब तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे जो गामा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे 1/h कट, और ये हो जाएगा माइनस, इसको तुम एक, ठीक है, ये मान लो हम लोग यहाँ पे, तो माइनस A2 A, और यहाँ पे जब तुम पुट करोगे 2m, ठीक है, और Vx है हम लोग यहाँ पे, तो Vx जगह जो जब तुम वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, Vx इज इक्वल टू जो वी नॉट माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर और माइनस ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, और dx, तो हाफ के एक्स स्क्वायर अभी जैसे इंटीग्रेशन किया था उसी टाइप का तुम इंटीग्रेशन करोगे इसमें, ठीक है। इसको तुम ट्राई करना हम लोग यहाँ पे, तुमको यहाँ पे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इसी को ही तुम सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इसी को तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो इसी क्वेश्चन को, और एक जैसे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये तुमको ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे था यूजिंग द सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन, ये क्वेश्चन ऐसे रहेगा, यूजिंग द सेमी क्लासिकल approximation calculate the transmission coefficient of a potential barrier, calculate the transmission coefficient of a potential barrier, और ये पोटेंशियल बैरियर इस तरीके से दिया है हम लोग यहाँ पे, देखो v ऑफ x इज इक्वल टू, ये है हम लोग यहाँ पे v नॉट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये दिया है -a to a तक, और ये हम लोग का दिया है 0 अदरवाइज, है ना। तो ये भी सेम वही है हम लोग यहाँ पे, आपके एक्स स्क्वायर था हम लोग यहाँ पे, इसको जब तुम ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से तुमको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे -a to a प्लस तक हम इस तरीके से -a to a तक, ये हम लोग यहाँ पे x इक्वल 0 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक, और ये हम लोग का v नॉट हो जाएगा हम लोग, ये हम लोग का vx हम लोग यहाँ पे। तो सेम यहाँ पे जब टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए वही चीज करेंगे हम लोग यहाँ पे, एक एनर्जी लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हम लोग का x1 होगा एक, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का x1 होगा अभी जैसे किए थे, और यहाँ पे सेम x2 होगा हम लोग यहाँ पे, इंटीग्रेशन का जो मेथड होगा सेम होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये आएगा हम लोग यहाँ पे। तो फिर x1 x2 फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, पहले फाइंड करना पड़ेगा x1 x2, तो x1 x2 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो x1 आएगा हम लोग यहाँ पे -a, ठीक, और 1 माइनस ई बाई वी नॉट, इस तरीके से आएगा, और x2 इज इक्वल टू प्लस ए आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 1 माइनस ई बाई वी नॉट, ये फाइंड करना है तुमको यहाँ पे। उसके बाद जब तुम यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे क्या फाइंड करोगे, टी ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट टी इज इक्वल टू द पावर -2 गामा, और गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1/h